नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत 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 जरूरी है। हम सबको जानना जरूरी है कि हम साइबर फ्रॉड से कैसे बचें, अपने कमाई हुई धन दौलत को कैसे बचाएं इन चोरों से, जो आपके घर पे नहीं, आपके सीधा पॉकेट पे डाका डाल रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट पे डाका डाल रहे हैं। और इसका रास्ता कहाँ से जा रहा है? मोबाइल के थ्रू जा रहा है। और इसका रास्ता जो जा रहा है कहाँ? मोबाइल के थ्रू जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितने भी अपने ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं, उसका मोबाइल से हो रहा है। और मोबाइल को हमने बैंक से जोड़ रखा है, और सारे के सारे पैसे बैंक में हैं। तो जितने चोर हैं आपके घर में चोरी नहीं कर रहे हैं आजकल, वो डायरेक्टली मोबाइल के थ्रू आपके घर में घुस रहे हैं और आपको चपत लगा रहे हैं। और ये हम सबकी जवाबदारी है कि हम साइबर फ्रॉड से बचें, अपने परिवार को बचाएं, अपने दोस्तों को बचाएं, अपने शहर को बचाएं, अपने देश को बचाएं। हमारी सरकार लगातार लगातार जन जागरण फैला रही है। अमिताभ बच्चन के माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से बहुत इंफॉर्मेशन जा रहे हैं, किंतु चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। पिक्चर में तो देखा ही आपने, वही चल रहा है। क्योंकि चोर का काम नई नई टेक्नोलॉजी लेके आना है। लेकिन हम सबका ये दायित्व है, जिस प्रकार से हमने कोविड महामारी को हराया था, सब मिलके एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। भूल गए वो समय जब एक दूसरे को हम कितनी इन्फॉर्मेशन दिया करते थे? ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। हमने देश बचाया है। अब अपने देश का धन बचाना है, हमें हम सबको मिलकर बचाना है। तो आज शुरू करते हैं इस टॉपिक पे। बहुत ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को बताएं। आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप वीडियो शेयर करें ना करें, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो आपको जानकारी मिल रही है, उसको जरूर अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। अपने घर परिवार में माता और बहनों तक, बुजुर्गों तक, हर किसी को पहुंचाइएगा। क्योंकि साइबर फ्रॉड में सबसे, साइबर बच्चों से भी साइबर फ्रॉड हो रहा है, बुजुर्गों से भी, बुजुर्ग के अकाउंट में भी अटैक किया जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे इस पे जो टॉपिक में लिखा है, साइबर धोखाधड़ी का मुख्य कारण होता क्या चीज है? इंसान का लालच और डर। आपको मालूम होगा, आपने तालाब देखा है, बड़े बड़े पॉन्ड होते हैं, तालाब देखा है गांव में। वहां मछली जब पकड़ने जाते हैं तो क्या करते हैं? मछली कैसे पकड़ी जाती है, सोचिए। दाना डाल के, दाना, आटा का दाना, याद है? या गेंगरवा, उसको फंसा दिया जाता है कांटे में और मछली आती थी खाने के लिए। यही किया जा रहा है, यही किया जा रहा है। हमें भी मछली समझ लिए हैं, हम पूरे इंडिया को मछली समझ रखा है साइबर फ्रॉड वालों ने। और दाना डाल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शेयर मार्केट से पैसे कमाइए, उससे पैसे कमाइए, इससे पैसे कमाइए। हम देखेंगे अरब चीजों को। और दूसरा चीज है डर। डराया जा रहा है आपको। बोल रहा है कि आपके नाम पे पुलिस में साइबर क्राइम हो गया है। आपके नाम पे फॉरेन से, विदेशों से कोई, किसी ने गिफ्ट भेजा हुआ है, और आपको अननेसेसरी चीज पाया गया है, बोल रहे हैं उसमें उसमें क्या है, ड्रग्स पाया गया है, तो आपको साइबर अरेस्ट किया जा रहा है। इस प्रकार से ढेरों हम देखेंगे। जैसे जैसे स्लाइड आगे बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे किस तरीके से आपको लालच दिया जा रहा है, या किस तरीके से आपको डराया जा रहा है। चलो। हाँ, मैं एक गूगल के माध्यम से ये जितनी इंफॉर्मेशन है, जो भी है, तो हमने इंटरनेट से लिया हुआ है। इस सामग्री का हम पर कोई कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन चारों तरफ फैली हुई है। हमारा एक दायित्व बनता है कि लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाए, इसलिए हमने इस वीडियो को बनाया है। ये याद आ गया होगा आपको, बहुत ही प्यारा सॉन्ग था, बहुत ही प्यारा। अब दुश्मन बन गया है मेरा दोस्त वो पुराना, मोबाइल। हम मोबाइल की बात कर रहे हैं। मोबाइल ही हमारा वो सबसे प्यारा दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त, जिसके थ्रू हम फोन में बात करते करते शुरुआत किए हैं, एसएमएस भेजते रहे हैं, और व्हाट्सएप शुरू किए हैं, और अब धीरे धीरे उससे हम पैसा भी ट्रांसफर करने लगे हैं। मोबाइल हमारे जीवन में बहुत अच्छे से आया, बहुत अच्छे से, और अभी भी बहुत अच्छा मित्र है, लेकिन फाइनेंशियल के माध्यम में बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है। बहुत बड़ा दुश्मन बन गया है, लेकिन वो ऐसा दुश्मन जिसे हम अपनी जिंदगी से अलग नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट, अलग नहीं कर सकते। मोबाइल के बिना तुम जी ही नहीं सकते।
हर चीज के मोबाइल है, पढ़ाई भी मोबाइल में की। कोविड समय याद है, सब स्कूल कॉलेजेस ऑफिस सब मोबाइल से चल रहे थे। तो मोबाइल तो हमारा दोस्त ही बना के रखना है, लेकिन हमें फाइनेंशियल वॉर से बचना है। तो जल्दी शुरू करते हैं। मेरे पूरे 15 साल के साइबर कैरियर में मैंने हमेशा, आज भी मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। मैं मोबाइल से कम न्यूज़ पढ़ता हूँ, क्योंकि मोबाइल से न्यूज़ हो सकता है कई बार फेक भी मिल जाए। लेकिन मैं डायरेक्ट न्यूज़पेपर, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, नव भारत टाइम्स हो, चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो, जितने भी मुख्य समाचार होते हैं, चाहे आज तक हो टीवी का, हम जरूर देखते हैं। आप भी देखिए, जब इंफॉर्मेशन बताया जा रहा है, ये हम सबके लिए बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि हम सब एक दूसरे को बचा सकें, अपने कमाई हुई मेहनत की कमाई को बचा सकें। तो मेरे खुद एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, लालच, डर, जिंदगी में लालच आएगा और डर होगा तो आपको साइबर फ्रॉड वाले पकड़ेंगे, आपको साइबर चोर जिसको बोला जाए वो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ लेंगे। कैसे कैसे माध्यम से पहुंचते हैं, बहुत आसान, ये जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने एग्जाम्पल दिखाए गए हैं, ये रोज हो रहे हैं। OLX, बहुत, ये नाम सुना होगा, बहुत फेमस हुआ था, अभी भी साइट है ये, जिसमें हम सामानों को, पुरानी सामानों को बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं। तो बहुत सारे दोस्त हैं, वो कूलर जैसे एग्जांपल देखता हूँ आपको, बहुत सारे बैंगलोर में पे हुआ है, छत्तीसगढ़ में हुआ है, दिल्ली में हुआ, हर जगह हो रहा है। गर्मी बीतती है तो लोग क्या सोचते हैं, कूलर को बेच दिया जाए। 1500 रुपए में, 2000, 4000 रुपए में एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं आप। साइबर फ्रॉड वेट करते रहते हैं और तुरंत, आप समझिएगा, आपने, ऐसा नहीं कह रहा हूँ OLX में मत जाइए, OLX में ही जाना है सामान बेचने को, कहाँ जाएंगे आप? आपको अपना दिमाग लगाना है। जब OLX पे जब जाते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट डालते हैं, वहां से तुरंत 3 मिनट में या तुरंत 2 मिनट में आपको कॉल आएगा, मुझे पसंद आ गया है आपका सामान, मैं आपको पैसे देना चाहता हूं। देखिए क्या कह रहे हैं, लालच, मैं आपको तुरंत पैसे देना चाहता हूँ, सामान तो मैं बाद में उठा लूंगा, बोलते हैं क्या, सामान तो मैं बाद में उठा लूंगा। यहां से लालच शुरू होता है आपका। आपको लगता है वाह, मेरा सामान 4000 रुपये में लिखा है और वो बिक गया है। और वो क्या बोलेगा, आप, वो तुरंत बोलेगा कि मैं आपको ट्रायल करने के लिए, एक ऐसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपको 10 रुपए भेजता हूं। तो आप तुरंत अपना UPI नंबर बताएंगे और वो आपको 10 रुपए भेज देगा। अब आपको क्या बोलेगा, 10 रुपए आ गए हैं आपके पास, हाँ हाँ आ गए हैं 10 रुपए एक्चुअली। तो आप खुश हो जाएंगे, 10 रुपए आ गया है। अब वो क्या बोलेगा आपके सामने, जबकि आप हमेशा याद रखिएगा, पैसे रिसीव करने के लिए ना हमें किसी को OTP देना, रिसीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसे हम जब किसी से लेते हैं, हमारे अकाउंट में जब आता है, बैंक अकाउंट में आता है, उस समय हमें कभी भी किसी दूसरे आदमी को OTP जो होता है वो कभी शेयर नहीं करना पड़ता है। करेक्ट, जानते हैं ना आप? केवल जब हम साइन करते हैं तो हमको कई बार किसी चीजों में OTP की जरूरत पड़ती है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए, लेकिन UPI ट्रांजेक्शन के लिए आपको OTP की कोई जरूरत नहीं पड़ती, OTP की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो इंसान क्या कहेगा, 5 रुपए आ गए, खुश हो जाएगा, 5 रुपए आ गए हैं। अब वो बोलेगा किसी कारण से, किसी कारण से मैं आपको ये जो मोटा अमाउंट 4000 रुपए है नहीं भेज पा रहा हूं, आप क्या मुझे, एक आपके पास OTP आया होगा, वो क्या करते हैं, एक ऐसा फ्रॉड सॉफ्टवेयर बना के रखते हैं, आपको नहीं जानना वो कैसे बना रहे हैं। आपको बोलेगा एक OTP आएगा आपके पास, वो OTP मुझे दीजिएगा, जिसके कारण से आपके अकाउंट में अभी 4000 रुपये आ जाएगा। और आप क्या सोचेंगे, हाँ हाँ हाँ, भाई साहब ने तो भेजा था, अब मैं OTP दे देता हूँ। तो कभी भी इस तरीके के झांसे में मत फंसिएगा। ये पहला होता है। दूसरी, होटल बुकिंग, बहुत सारी वेबसाइट तो होटल बुकिंग की होती हैं, लेकिन बहुत सारे फ्रॉड होटल बुकिंग के वेबसाइट को उन्होंने कैप्चर कर दिया है और वहां पे अपना नंबर डाल दिया है और बहुत सस्ते में लिस्टिंग कर दे रहे हैं। 10,000 रुपए का, 5,000 रुपए का एक रूम है, उसको बोलते 1500 रुपए में दे रहे हैं। ये देखिए, फिर कहाँ से आया लालच, आपको लगा 5,000 का माल मेरे को 1500 में मिल रहा, वाह वाह, मैं ही होशियार हूँ। नहीं भाई साहब, आप होशियार नहीं हैं। फिर से आपको लूटा जा रहा है।
जहां पे भी आपको महंगा सामान बहुत ही सस्ते दामों में लालच के माध्यम से दिया जा रहा है, समझ लीजिए आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। बहुत दूसरी वेबसाइट मैंने देखा था, मैं तो खुद ही इसको जान चुका हूँ, 99 एकर्स, क्योंकि हम भी अपने मकान को कई बार किराए में डालते हैं। जब भी आप अपने किराए मकान को किराए में डालते हैं, तुरंत 1 मिनट 2 मिनट, बहुत सारे, मुझे माफ कीजिएगा लेकिन यहाँ पे नाम यूज करना पड़ता है, बहुत सारे लोग हमारे देश की जो रक्षा कर रहे हैं, आर्मी के जवान हैं, उनके मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि आर्मी के जवान के प्रति हम भारतीयों का बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, आदर करते हैं, क्योंकि मातृभूमि के लिए उन्होंने अपना तन मन धन लगाया हुआ है। उन आर्मी के जवानों का नाम यूज करके वो कहते हैं मेरा ट्रांसफर मैसूर में हो गया है, मेरा ट्रांसफर छावनी दिल्ली छावनी में हो गया है, मुझे तुरंत घर की जरूरत है, मैंने आपका घर पसंद कर लिया है। और अपनी फोटो भी दिखाएंगे, ये आपको तुरंत व्हाट्सअप करेंगे, आपके फोटो में दिखाएंगे आर्मी का जैकेट पहने हुए हैं, आर्मी का मेडल लगाए हुए हैं, आपको लगेगा क्योंकि हमारे दिल में आर्मी के आदमियों के प्रति बहुत ज्यादा आदर सम्मान है, ये आदमी तो गलत हो ही नहीं सकता। तो इन लोग आर्मी के ड्रेस का भी बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको वहां से बचना है। तुरंत ही कॉल आएगा, बोलेगा आपको घर पसंद कर लिए हैं, हम आपको पैसा भेजना चाहते हैं, एडवांस भेजना चाहते हैं बुकिंग करने के लिए। तो ये जितने भी इस तरीके से आपको लालच दिया जा रहा है, आपको मछली समझा जा रहा है, बचना है यहाँ से। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, कोरियर कंपनी के थ्रू फेडेक्स से बात कर रहे हैं, डीटीडीसी से बात कर रहे हैं, ब्लू डार्ट से बात कर रहे हैं, और आज तो आजकल इंडिया का पोस्टल सर्विसेज का भी नाम लेने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि दुबई से, कनाडा से, कहीं और से आपके लिए पार्सल आया है, लेकिन उस पार्सल में कोई ड्रग्स आ गया है। भाई साहब, आपके चाहे जितने भी भाई बंधु अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में, दुबई में, किसी भी कंट्री में रहते हैं, ठीक है सबके रहते हैं, आजकल तो सब कोई जाने लगे हैं, घबराइएगा नहीं। वो कोई ऐसा काम यदि भेजे भी हैं तो आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कीजिए ना। चाहे कोई बीच में जो बंदा आ गया है बोलने के लिए कि मैं डीटीसीसी कोरियर कंपनी से बोल रहा हूँ, या फिर बोलेंगे वो हम डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस बॉम्बे से बोल रहे हैं, आपके नाम पे आया है, आपको तुरंत हमको अरेस्ट करना चाहते हैं। आप सोचिएगा, कोई पुलिस डिपार्टमेंट आपको व्हाट्सएप में अरेस्ट करता है, आप दिमाग खुद ही लगाइएगा। भारत का कानून क्या इतना तेज हो गया है आपको अरेस्ट करने के लिए? सीधा सीधा व्हाट्सअप यूज करने लगा है, आपको वीडियो कॉल करने लगा है, इतना दुरुस्ती तो नहीं आई है। भारत देश अच्छा काम कर रहा है, 21वीं सदी में बहुत आगे जा रहे हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि कोई ऐसा हुआ है कि सीधा पुलिस वाला आपको व्हाट्सअप में कर रहा है, लेकिन डरा रहा है आपको। अभी लालच का देखा आपने, आप क्या कर रहे हैं, डराया जा रहा है आपको कि आपके नाम पे, क्योंकि हर कोई डरता है पुलिस से ना, ये तो है। भारत देश में सबसे भी प्रॉब्लम है, पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए बनाई, उनका नाम आता है तो हम डर जाते हैं। डरना नहीं है भाई, और वो भी मोबाइल से। आपको क्या थप्पा मार सकता है मोबाइल से, तो मोबाइल से अरेस्ट कैसे कर सकता है? जब भी इस ढंग के कोई भी कॉल आए कि हम कोरियर कंपनी से बोल रहे हैं आपका, पहली बात तो इनके साथ बतियाइएगा नहीं, ज्यादा ज्यादा बात नहीं करना है, समझ जाइएगा फर्जी आदमी, तुरंत ही फोन को बंद कर दीजिएगा। पहले बतियाने की आदत होती है, बतियाना मतलब आपको साइबर अरेस्ट किया जा रहा है। आप सोचेंगे हम स्मार्ट हैं, इनके साथ जरा मजे लेते हैं, हम भी नहीं। मजे लेने का समय नहीं रह गया, वो पहले समय था, आजकल वो साइबर अरेस्ट कर रहे हैं। तो आपके फोन जो चल रही है ना, बात कर रहे हो एक दूसरे के साथ, उसी के बीच आपके मोबाइल में वो ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोड कर देते हैं जिसके थ्रू आपका फोन अरेस्ट हो जाता है। इसको अपन साइबर अरेस्ट बोलते हैं। फोन अरेस्ट हो गया, बिल्कुल। फोन अरेस्ट हो गया मतलब बात ही कर रहे हो आप, मस्त बतिया रहे हो, कितने मिनट, 30 मिनट, 32 मिनट, 40 मिनट, इस दौरान आपके अकाउंट से लगातार पैसे जा रहे हैं। इसको साइबर अरेस्ट कहते हैं, पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं उसमें मत जाइएगा, क्योंकि भैया चोरों के पास क्या क्या तरीके हैं। जो कहते हैं अलाउद्दीन के 40 चोर जो बोला करते हैं, उसी संग के ये हजारों लाखों चोर बने बैठे हुए हैं। बचाना हमें आपको ही है, अपने आप को बचाना है। तो मोबाइल ऑपरेटर्स के थ्रू बहुत सारे, ये बहुत बड़ा वीडियो बन रहा है, लेकिन
आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने भाई बंधु तक जरूर पहुंचाइएगा, और इस वीडियो को बार बार देखिएगा, समझिएगा क्या हो रहा है। हम भूल जाते हैं डे टू डे लाइफ में, जिंदगी में, आपाधापी में हम भूल जा रहे हैं कि हमारे साथ भी हो सकता है। हम क्या सोचते हैं, हम तो बहुत स्मार्ट हैं क्योंकि फोन से हम जरूर लगातार जुड़े, हमारा दोस्त है ना, तो हम लगातार उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं और एसएमएस आ जाते हैं, आपका नंबर एक दिन में ब्लॉक होने वाला है, आप केवाईसी अपडेट करवाइए। तो एक लिंक भी रहेगा। ये जितने भी एसएमएस आते हैं आपको, मोबाइल आपका ब्लॉक होने वाला, हम घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि हमने चार्ज नहीं कराया होगा, क्योंकि हम क्या हड़बड़ी में रहते हैं। हमेशा याद रखिएगा, लालच, हड़बड़ी, डर, ये जितना चीज है ये आपको साइबर फ्रॉड्स की तरफ ले जाता है। जितने भी चीजें आपको हड़बड़ी, आप हड़बड़ाइए, कोई भी चीज मैसेज आ रहा है हड़बड़ाइए मत। बहुत जल्दी घबरा जाते हैं हम लोग, अरे मेरा मोबाइल ब्लॉक करने वाला, हाँ कोई हेल्प कर रहा है मेरे को, अरे हेल्प नहीं कर रहा भाई, आपको डरा रहा है। बहुत सारे मैसेज आते होंगे आपको, देखिएगा एक दिन में एक्टिवेट होने वाला है। कोई बोलेगा बैंक का केवाईसी अपडेट करना, अब तो अमिताभ बच्चन जी चीख चीख के बता रहे हैं, हर जगह बता रहे हैं केवाईसी केवाईसी। बैंक का इतना टाइम नहीं है भाई, और यदि है तो बैंक ऑफिस जाइए आप सीधा सीधा। आपके पास बैंक है ना, पहले रिश्तेदारी बनती थी, पहले मस्त जाके बात किया करते थे उनके पास, जाइए बैठिए और अपना केवाईसी अपडेट कर दीजिए। काहे को हर काम को, हम क्या आलस, बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं। हाँ हाँ, सोचे मोबाइल से ही सब काम हो जाए घर बैठे ही बैठे सब काम हो जाए। ये जो लालच हो गया है, आपका डर हो गया है, ये जो आलस हो गया है, और हड़बड़ीपन, चार ही बीमारी हैं जो हमने मोबाइल ने जन्म दिया है हमको। लालच, डर, हड़बड़ीपन और आलस। बहुत आलस, अरे यहीं से घर बैठे बैठे कर लेंगे, काहे को जाने की जरूरत है। कभी भूल से भी ना कीजिएगा। अमिताभ बच्चन को याद कीजिएगा, अरे क्या बोलेंगे। जितने भी आपको एसएमएस आ रहे हैं, जो लिंक है हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए, चुपचाप, बहस मत बाजी मत कीजिए, ओपन मत कीजिए, अरे मैं तो स्मार्ट हूँ मैं तो देखूंगा नहीं। लिंक ओपन किए तो आपका अकाउंट है अरेस्ट हो जाएगा और आप पैसे चले जाएंगे। फालतू एसएमएस जो आ रहे हैं अननोन नंबर से, कोई मतलब ही नहीं है ना। बार बार जगाइए, आपने आपको समझाइए, स्मार्ट मत बनिए, यहाँ पे स्मार्ट नहीं बनना है, थोड़ा डर के रहना है। डर के मतलब समझ के, संभल के रहना है, उनके संभल के रहना है, अपने आप को सुरक्षित रहना है। जैसे हम बरसात के मौसम में जाते हैं तो छतरा लेके जाते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं, तो समझ लीजिए साइबर बारिश हो रही है, लोग लूटना चाह रहे हैं, तो आपको जागरूक रहना है। और दूसरा एक आता है, रिकॉर्डेड मैसेजेस आते हैं, जिसमें एक दबाइए, जीरो दबाइए, ये सबसे दूर रहिएगा, क्योंकि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आ गया है, जिसमें चैट बोर्ड बोलते हैं, एक रोबोट तैयार हो जाता है। ज्यादा मत समझिएगा क्या रोबोट है, रोबोट है एक आदमी है, मशीन है, जो लगातार रिपीट करता है। भाइयों और बहनों कुछ कुछ बात करेगा आपके साथ, उसमें जीरो दबाइए, एक दबा, आपको लगेगा वाह मेरे साथ तो केबीसी खेला जा रहा है, मेरे साथ तो कोई बात कर रहा है, मैं भी बात करता, मैं तो बहुत बड़ा लकी आदमी हूँ, लगेगा ना कि मुझे सेलेक्ट किया गया है बात करने के। नहीं भाई, वहां आपसे जीरो एक दो तीन दबा के आपके पूरे अकाउंट को खाली कर दे रहा है। तो हमें ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, समझ लीजिए भैया। आसानी से हम ही क्यों सेलेक्ट किया गया, 140 करोड़ में हमें सेलेक्ट किया गया, तो हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है। जैसे कि याद कर लीजिएगा उस समय जब हम मछली पकड़ने जाते थे, छोटे थे तो कैसे दाना खिलाते थे, खुद से तो मछली आ गई, जो आती थी फंस जाती थी बेचारी। सेम चीज यही होता जा रहा है। हमको मैसेज आ रहे हैं, रिकॉर्डेड आ रहे हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइन के शब्दों में। महिलाओं को बहुत यूज किया जा रहा है, लड़कियों को वॉइस यूज किया जा रहा है, क्योंकि लड़कों को पसंद है उनकी आवाजें। क्या करें, करें, उसमें फंस जा रहे हैं लड़के और नुकसान हो जा रहा है। डेटिंग वेबसाइट बहुत ही जबरदस्त, इसमें तो 50% जो फ्रॉड है इसी से हो जा रहा है। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात है, हमारे सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक भी फंस जा रहे हैं, 70 साल के। और वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में घर वालों को भी नहीं बता पा रहे हैं, अरे ऐसा हो गया ऐसा हो गया। सबके पास एक मोबाइल है, इधर उधर आपने देखा डेटिंग वेबसाइट को, पता है आपका प्रोफाइल है कि नहीं पता नहीं। क्या हो रहा है, आप जहां पे भी हल्का फुल्का सर्फ किए, गूगल में, व्हाट्सएप में, इधर उधर लड़कियों की फोटो या इधर उधर जो भी किए, तो गूगल भाई साहब सुन रहा है। ये जरूर याद रखिएगा, गूगल, व्हाट्स, यूट्यूब है, आपको सुनता है, समझ रहा है। तभी तो आप जैसे
एक बार जो वीडियो देखते हैं उसी ढंग का वीडियो भेजता रहता है। तो इसी प्रकार से, और पीछे से और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। गूगल यूट्यूब से सुन रहा है, उसके पीछे से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे चोर लोग और सुन रहे हैं। तो वो देखते हैं कि भाई साहब बहुत लड़की की फोटो देख रहे हैं, बहुत उल्टा पुल्टा देख रहे हैं, ये डेटिंग वेबसाइट में इनको कुछ कमाल है। तो तुरंत तुरंत वहां से भी एक आपको व्हाट्सअप आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर तो ऑटो पे चला गया है कि मैं टीना बोल रही हूँ, कि मैं रिया बोल रही हूँ, कि मैं ये बोल रही हूँ, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। आपको लगेगा वाह, 70 साल के हैं, 75 साल के, लेकिन आज भी हमसे कोई मिलना चाहता है। भाई मिलना चाहते होंगे, लेकिन यहाँ आपसे मिलने की तमन्ना नहीं है, यहाँ आपसे पैसे लेने की तमन्ना है, क्योंकि रिटायरमेंट में बहुत पैसा कमा के रखा है आपने, बाल बच्चे तो सेटल हो गए, आप ही के पास बहुत पैसा है। तो आपको बहुत आसानी से, ये हर शहरों में बहुत ज्यादा हो रहा है, डेटिंग वेबसाइट के माध्यम से आपको कुछ आनंद नहीं मिलने वाला, मस्ती नहीं मिलने वाली, केवल पैसे जाने वाले हैं। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में फ्रेंडशिप का मैसेज आ जाएंगे, मैसेज, लड़की, यंग लड़कियां बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं इस मामले में। अब बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, स्पेशली रात को कॉल आएंगे, वीडियो कॉल आ जाएगा डायरेक्टली, आप सोचेंगे कौन कर रहा है वीडियो कॉल। और आपका वीडियो कॉल में कई बार न्यूड, नंगापन दिख, आपका फोटो बना, वीडियो बना देंगे, आपको भेज देंगे कि हमने रिकॉर्ड कर दिया है, अब आपको पूरी दुनिया को भेज देंगे। भाई साहब, ऐसे जितने भी आपने भूल से भी उठा भी लिया वीडियो कॉल को, घबराइएगा नहीं, आप उनको केवल ब्लॉक करते जाइएगा। जितने बार कॉल करें ब्लॉक करें, जितने बार कॉल करें ब्लॉक करें, कोई जरूरत नहीं, उनके पास वो कोई फैलाने वाले नहीं, खुद चोर हैं वो। आपने उठा भी लिया कॉल तो आपका वीडियो वो न्यूड बना देंगे, सॉफ्टवेयर है उनके पास, किसी लड़की के साथ गलत तरीके से दिखा देंगे, आपने कुछ नहीं किया है, आपको भेजेंगे वो, लेकिन आप केवल उनको ब्लॉक करते जाइएगा, डिलीट करते जाइएगा, घबराइएगा नहीं, अरे मेरा तो वीडियो बन गया, अरे आपने कुछ किया ही नहीं है। यही तो उनका तरीका है, आपने किया ही नहीं है, केवल वीडियो कॉल आया, उठा लिया आपने, वीडियो कॉल उठा लिया, उनके सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका वो वीडियो बना लेते हैं और आप ही को भेज देते हैं, हम सर्कुलेट कर देंगे। नहीं, पूरे घर वाले, पूरा संसार, पूरा समाज आपके साथ है, केवल वो चोरों को छोड़ के। तो 70 साल, 72, 60, 60 साल, घबराने की जरूरत नहीं, जंग किसी को किसी के साथ घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाने की जरूरत है, और एक दूसरे को बताने की जरूरत है, बताया करें, बताया करें, बातें किया करें। हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन क्या होता है समाज में जो उल्टी पुल्टी चीजें हैं, उसकी भी बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों के साथ। मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ वीडियो, क्यों बना रहा हूँ, मेरा भी 15 साल का एक्सपीरियंस है, कॉर्पोरेट लाइफ है, जॉब करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है जितने भाई बंधुओं के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए तो अच्छा होगा। अपने अंकल के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने ससुर जी के साथ, अपने मामा के साथ, अपने चाचा के साथ, सबके साथ जब भी छोटा बात हो तो साइबर के बारे में जरूर बोला करें, और डेटिंग फैटिंग जितनी चीजें आती जरूर बताया करें, क्योंकि कई बार वो समझ नहीं पाते, उनको ज्यादा ज्ञान नहीं है मोबाइल का। लेकिन हम सब जो यंग लोग हैं, ये हमारी जवाबदारी बनती है कि उनकी ये सब चीजों में मदद किया करें। और दूसरा चीज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई बोलेगा आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आया, जीएसटी से कॉल आया, पुलिस डिपार्टमेंट से, अरे वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में इतना एक्टिव नहीं है कि वो आपको लगातार इस तरीके से मैसेज देता रहे। कोई भी डिपार्टमेंट इतना एक्टिव नहीं है भारत देश में कि वो सीधा सीधा मोबाइल के माध्यम से पहुंच जाए आपके पास। कोई डिपार्टमेंट नहीं पहुंचता मोबाइल के माध्यम से आपके पास। बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे कॉल आए, जितने भी फर्जी कॉल हैं, इसको इंटरटेनमेंट जिसको बोला गया है, ज्यादा बतियाइएगा नहीं उनके साथ। ज्यादा बतिया रहे हैं तो चांसेस आपको साइबर अरेस्ट कर रहे हैं, और लोग आपके मोबाइल से डाका डाल रहे हैं, क्योंकि जो दोस्त था अब वो दुश्मन हो गया है। बहुत सारे फेक कस्टमर केयर नंबर गूगल में मिल जाएंगे आपको, जब आप सर्च करने जाते हैं, जैसे एयरटेल के लिए सर्च करने जा रहे हैं, तो आजकल क्या करते हैं, अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए साइबर वाले अपना नाम नंबर डाल देते हैं और आप कॉल कर लेते हैं उनको। ये समझ लीजिएगा कि कस्टमर केयर, जब तक कंपनी की वेबसाइट से आपको कस्टमर केयर नंबर नहीं है, तब तक सब फर्जी हैं, सब फर्जी हैं, सब फर्जी हैं। इतने आसानी से कोई आपको हेल्प करने को नहीं आ रहा है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, नए नए तरीके इजाद हो रहे हैं, ये तब तो बहुत एग्जाम्पल हैं, मैंने देखा है, न्यूज़पेपर में बहुत छपे हैं, ये देख सकते हो।
संभल कर रहे हैं, लगातार बढ़ रही है बैंकिंग धोखाधड़ी। 7 महीनों में ही 170 करोड़ गायब हो गए हैं। भोपाल जैसे छोटे शहर में हर दिन साइबर फ्रॉड के 17 लाख रुपए जा रहे हैं लोगों को। हर चैनलों में बताया जा रहा है, हर चैनलों में बताया जा रहा है। बैंगलोर में पत्रकार को लूटा, कोरियर कंपनी में लूटा। ये सब एग्जाम्पल मैंने गूगल से ही लिए हैं, आप भी देख सकते हो एग्जाम्पल क्या क्या हो रहे हैं। इनके बारे में पढ़ा करें और अपने दोस्तों से, भाई बंधुओं से, माता बहनों से जरूर 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 शेयर किया करें। आज तक मेरे को पार्सल स्कैम की बात है, लॉटरी जीतने के नाम पे बात है, बधाई हो लॉटरी जीत। ऐसे कैसे जीत गए भाई? जिंदगी में कोई भी पैसा आसानी से नहीं कमाया जा सकता, नहीं कमाया जा सकता, नहीं कमाया जा सकता। इस चीज को जरूर धन में ध्यान रखिएगा। ओटीपी सेकंडों में कर देगा कंगाल, बार बार छप रहे हैं। कैसे हुआ देखिए, 2.81 करोड़ का साइबर फ्रॉड। एक महिला डॉक्टर थी लखनऊ में, उसको 6 दिनों तक डिजिटल, अरे 6 दिनों तक, देखो मैडम डरी डरी 6 दिनों तक थी। आप सोच सकते हैं कोई किसी को पुलिस मोबाइल के थ्रू कॉल करें कि आपकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और आपसे लगातार पैसे मांगते चले गए। 2.81 किसी से वसूल लिया जाए। ये क्या हो गया है हमको? हम किस दुनिया में चले गए हैं? कहते हैं ना, ये वर्चुअल दुनिया होते होते हम खुद ही वर्चुअल हो गए हैं। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक, काल्पनिक हो गए, काल्पनिक हो गए भाई। कहाँ चले गए हैं हम? कहाँ सोचते जा रहे हैं? मोबाइल को ही दुनिया बना के रख लिया है। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। मोबाइल का उतना ही इस्तेमाल कीजिए जितनी जरूरत हो, वरना ये आपको बर्बाद कर देगा। ये हंसने वाली बात है, ये रिपोर्ट पढ़ोगे आप, हमें बहुत हंसी आ रही थी। डॉक्टर होते हुए 6 दिन तक डिजिटल अरेस्ट, किसी को पता डिजिटल अरेस्ट? भैया जमाना बदल गया है और जमाने में तो रहना है। मोबाइल को भी रखना है अपने पास, लेकिन दोस्त बना के, दुश्मन नहीं। बहुत सारे ग्राफ देखोगे कि लुटता ही जा रहा है। 2019 से देखिए जाइए, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है फ्रॉड। शिकायतें, ट्रेडिंग स्कैम, ये स्कैम, फी स्कैम, पूरा स्कैम स्कैम भरा हुआ है। लेकिन हम सबको, जैसे कोविड महामारी में हमने एक दूसरे को बचाया है, क्या किया था? जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी सब शेयर करते थे ना, एक दूसरों के साथ शेयर किया करते थे। वही काम करना है। बहुत सारे एडवाइजरीज हैं साइबर क्राइम से बचने के लिए। अमिताभ बच्चन जी तो बोलते ही हैं, अकाउंट नंबर का पासवर्ड पिन कभी शेयर ना करें, मोबाइल पर अनवांटेड मैसेज जबरदस्ती भेज रहा है आपको ना, जानते नहीं, ये क्लिक कर दीजिए, आपका मोबाइल डीएक्टिवेट हो जाएगा, आपने लॉटरी जीती है। ये सब चीजों को सीधा डिलीट करने का आदत डालिए। इंटरटेनमेंट मत कीजिए। इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट के चक्कर में सोचते हैं किसी लड़की ने भेजा, हाँ हाँ इंटरटेनमेंट कर लेते हैं, मूड ठीक कर लेते हैं। मूड नहीं, मूड हमेशा के लिए आपका खराब कर देगा ये मैसेज। ऑनलाइन जॉब, पार्ट टाइम जॉब, अरे भैया इतना आसानी से नौकरियां नहीं मिलती। नौकरी मिलती है तो सही तरीके से मिलती है। पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब कोई भी आपको आसानी से दे दे, 1 लाख रुपए कमा लीजिए, 5,000 रुपये डे में कमा लीजिए, इतने आसानी से नहीं होता। कोई भी चीज लालच दिया जा रहा है या डराया जा रहा है, ये 2 चीजों को जिंदगी में, 4 चीजों को जरूर रखिएगा। लालच, डरापन, आलसीपन। आलसीपन, आलसीपन बहुत हो गए हैं। और हड़बड़ा जा रहे हैं, हड़बड़ा जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं ना, जल्दी 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 करने का कहते हैं ना। दुर्घटना से देर भली, दुर्घटना से देर भली। तो हड़बड़ाना नहीं है। हम क्या है, बहुत जल्दी हड़बड़ी में, समय समय भाग रहा है बोल रहे हैं ना, नहीं भाग रहा है, वही है भाई। हम भाग रहे हैं, जबरदस्ती भाग रहे हैं। बहुत ज्यादा रिटर्न का लालच दे रहे हैं, उससे बचिएगा। हाई सैलरी काम करने वालों को पैसे दिया जा रहा है। बहुत सारे वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट, मैं बोलता हूँ ना हमेशा एसबीआई के वेबसाइट से ही जाइएगा प्रॉपर तरीके से। आईसीआईसी बैंक के, आईसीआईसी बैंक से वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट जो है, जो उनके रियल वेबसाइट हैं, उसी के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कीजिए। अननोन बहुत सारे एप्लीकेशन बने हुए हैं, उनको वेबसाइट पर जाइए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। जबरदस्ती के जो एप्लीकेशन बने हुए हैं, साइबर क्राइम इंफॉर्मेशन पे रिपोर्ट कीजिए, 1930 पे इंफॉर्मेशन डालिए। आप अपने यदि कुछ गड़बड़ी हो जाती, घबराइएगा नहीं, आपकी सेवा के लिए हैं। लेकिन उस स्थिति तक हमें जाना ही नहीं है, उस स्थिति तक जाना ही नहीं है। अपने आप को हमेशा बचा के रखना है। तो इसी के सहारे
मैं अब वीडियो को क्लोज करने चाहता हूं यहाँ पे। आपके माध्यम से जरूर जुड़ूंगा, और मैं चाहूंगा आप अपने दोस्तों बंधुओं को ये इंफॉर्मेशन जो है जरूर 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 शेयर करें, और अपने देश को साइबर फ्रॉड से बचाएं, क्योंकि हम सब नागरिक का परम कर्तव्य है। जैसे कोरोना में हमने अपने देश को कोरोना फ्री किया, और साइबर फ्रॉड से हम ही फ्री करेंगे। जय भारत, जय माता दी, जय जगत जननी।